भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर है, करुणा के अवतार। इसका प्रत्यक्ष यदि कोई प्रमाण है तो वो सुदामा जी महाराज। नितांत गरीब है, जीवन कैसा है? कृष्ण स्यादित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण स्यादित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। कृष्ण के सखा है, ब्राह्मण है, विरक्त है, शांत चित्त है और जितेंद्रिय है। गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। सुदामा जी महाराज सुबह भोजन करे तो शाम को खाने का ठिकाना नहीं। बारिश होती है तो सारा का सारा जल उनकी कुटिया में आ जाता है। गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। उनके पास संतोष रूपी धन है। और जीवन में जब संतोष रूपी धन आता है तो दुनिया का वैभव, दुनिया का प्रपंच फीका लगता है। गोधन, गजधन, रतन धन खान सुकान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। सुदामा जी के पास संतोष रूपी धन है। दुनिया के प्रपंच से, दुनिया के वैभव से, संपत्ति ऐश्वर्य से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। जिह्वा के अग्रभाग पर कृष्ण 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 ये नाम नृत्य करता रहता है। चेहरे पर ब्रह्म तेज है। पौराणिक उपाख्यान आता है कि जिस दिन सुदामा जी महाराज अपने घर से विद्यार्जन करने के लिए, गुरुकुल के लिए निकले, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण भी अपने महल से निकले। सुवर्ण के महल, सुवर्ण के उस रथ पर बैठे, सुवर्ण के आभूषण पहने, सुवर्ण की चरण पदुकाएं पहने, और एक तरफ सुदामा जी महाराज नंगे पांव फटी सी धोती पहनकर अपने घर से निकले थे। नंगे पांव विचरण करते हुए सुदामा जी जंगल की तरफ जाते हैं। जैसे नंगे पांव विचरण कर रहे थे सुदामा जी महाराज, पांव में कोई कांटा चुभता तो उनके मुंह से निकलता, हे भगवान। रथ में बैठे कृष्ण जैसे ही ये शब्द श्रवण करते, मानो उनके कर्णपटों को स्पर्श ये शब्द कर रहे हैं, व्याकुल हो जाते। मुझे कौन पुकार रहा है, मुझे कौन बुला रहा है। फिर चलने लगते सुदामा जी महाराज, फिर कांटा चुभता, फिर उनके मुंह से आवाज निकलती, हे भगवान, हे भगवान। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे कूद पड़े। जिस दिशा से ये आवाज आ रही थी उसी दिशा में निकल पड़े। दृश्य को देखा, सुदामा जी महाराज के पांव में कांटा चुभा हुआ है, खून निकल रहा है। कृष्ण दौड़े दौड़े गए, उनके पांव को पकड़ा, कांटा निकालने का जतन करने लगे। सुदामा जी कहने लगे, ठहरो भैया, तुम कौन हो? तुम्हारी वेशभूषा से ऐसा प्रतीत होता है आप कोई बहुत बड़े घर के राजकुमार है। नहीं नहीं भैया, ठहर जो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? ये राजकुमार एक गरीब ब्राह्मण का कांटा निकाल रहा है, कहीं मुझे कोई दंडित तो नहीं करेगा ना? भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पांव को अपने कंधे पर रखते हैं, अपने मुंह से सुदामा जी का कांटा निकालने का जतन करते हैं। सुदामा जी कहने लगे, भैया तुम कितने अच्छे हो। एक वो दुनिया है जो रोज नई नई कांटे चुभोती है, और एक तुम हो जो चुभे हुए कांटे निकाल रहे हो। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, आज कृष्ण और सुदामा जी का पहली बार मिलन उस नितांत जंगल में होता है। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा जी महाराज अपनी कुटिया में वास करते हैं। गरीब है, मन विचलित नहीं होता। मन के अंदर कभी ये भाव नहीं आता कि मेरे पास सुख सुविधाओं के साधन क्यों नहीं है, मेरे फटे पुराने वस्त्र क्यों है। जिह्वा के अग्रभाग पर कृष्ण 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 ये नाम नृत्य करता। पत्नी सुशीला उनको रोज कहती, हे देव मुझे एक बात तो बता दो कम से कम। बोले क्या? द्वारिका के नाथ जो कृष्ण है उनको जानते हैं? कृष्ण का नाम श्रवण करते ही
सुदामा जी के नेत्र में प्रेम के अश्रु झलक पड़े। अरे देवी तुम क्या बात करती हो, मैं कृष्ण को जानता हूँ, मेरे बचपन का याद है, गुरुकुल में हम साथ में पढ़ा करते थे। आजकल वो द्वारिका का राजा है, मैं अपनी कुटिया का राजा। पत्नी सुशीला कहने लगी, हे देव आपका मन नहीं करता कभी कृष्ण से मिलने के लिए? रुदन करते करते सुदामा जी कहने लगे, देवी दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कृष्ण से नहीं मिलना चाहेगा, लेकिन मेरा तो जब भी मन करता है मैं नेत्र बंद करके यहीं उसका दर्शन कर लेता हूं। पत्नी सुदामा जी की जानती थी कि जब तक मेरे पति शरीर से कृष्ण के पास नहीं जाएंगे तो उनको कैसे पता लगेगा मेरे मित्र के जीवन में भारी गरीबी है। पत्नी कहने लगी कि हे देव, एक बार आप शरीर से जाओ ना कृष्ण के पास, वो कृष्ण आपको देखेंगे, आपकी वेशभूषा को देखेंगे, आपकी स्थिति को देखेंगे, बदले में वो आपको बहुत सारा धन प्रदान करेंगे। सुदामा जी कहने लगे कि देवी यदि मांगने के लिए मुझे कृष्ण के पास भेजोगी मैं जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। हाँ तुम ये कहो कि जाओ कृष्ण के दर्शन करके आना तो मैं अवश्य जाऊंगा, मैं मांगने नहीं जा सकता। कृष्ण ने मुझे क्या नहीं दिया जो मैं उसके पास जाकर संपत्ति मांगू, वैभव मांगू? नहीं देवी मुझसे ये नहीं हो सकता। समझ गई सुदामा जी, मेरे पति कृष्ण के पास मांगने के लिए नहीं जा सकते। पत्नी कहने लगी कि हे देव आप कृपा करके जाओ तो सही, भले ही आप कृष्ण के परम धन दर्शन का आनंद लेना, लेकिन एक बार द्वारिका आपको जाना पड़ेगा कृष्ण से मिलने के लिए। मेरी एक बात तो माननी पड़ेगी आपको। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। अपनी आंख को संभालते हुए सुदामा जी कहने लगे कि देवी तुम तो जानती हो शास्त्र कहते हैं मित्र के पास और गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस घर में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे अपना कहकर कृष्ण के लिए ले जाओ? अन्न का एक दाना नहीं और कोई साधन नहीं। पत्नी कहने लगी कि हे देव ले जाने की सामग्री की व्यवस्था मैं कर दूंगी, आप जाने की तैयारी कीजिए। सुदामा जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए पाठ पूजा करने लगे, यजन भजन करते हैं, अपने दंड कमंडल झोला को लेते हैं, अपनी टूटी सी लकड़ी को संभालते हैं। उधर उनकी पत्नी सुशीला 5 अलग अलग घरों में जाती है, 5 अलग अलग प्रकार के चावल लेकर आती है, ऐसा कपड़ा लेती है जो बेस जगत से फटा हुआ। वो जानती थी उनकी पत्नी, मेरे पति का जीवन तो इतना त्यागमय है, ये कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण पूछेंगे बताओ सुदामा कैसे हो, तो मैं जानती हूँ मेरे पति ये कहेंगे कि कन्हैया मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन वो कृष्ण इन चावलों को देखेंगे, इस वस्त्र को देखेंगे, शायद वो समझ जाएंगे मेरे मित्र के जीवन में भारी गरीबी है। चावल की पोटली बनाई, अपने पति को प्रणाम किया, हाथ में दी और कहने लगी कि हे देव अब द्वारिका जा रहे हैं ना, वो कृष्ण पूछे आपसे कि बताओ ना भाभी ने क्या भेजा है, ये मेरी तरफ से उपहार है, भेंट है कान्हा के लिए। सुदामा जी कहने लगे कि देवी मैं गोविंद से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान सभी को प्रदान करे, जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा देती है, ऐसी धर्म पत्नी सभी को प्रदान करे। निकल पड़े सुदामा जी महाराज। कथा सुनाते सुनाते सुखदेव भगवान के नेत्रों में अश्रु की धारा बह रही है, रुदन कर रहे हैं। राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन एक बार इस ब्राह्मण की झांकी के दर्शन तो कर ले। कैसी झांकी है सुदामा जी महाराज की।
उधड़ी सी डोर है, फूटा सा कमंडल है, ऐसी धोती को धारण करके रखा है जो 20 जगह से फटी हुई है, टूटी सी लाठी है, शरीर की एक एक हड्डी दिखाई दे रही है, एक एक नस नस दिखाई दे रही है, लेकिन चेहरे पर ब्रह्म तेज साफ दिखाई दे रहा है। आंखों में कृष्ण मिलन की लालसा साफ दिखाई दे रही है। मुझे आज गोविंद मिलेंगे, मुझे आज कान्हा मिलेंगे। मुझे आज गोविंद मिलने वाले हैं, कान्हा मिलने वाले हैं। ये तभी संभव होता है जब जीवन की डोर कृष्ण के साथ जुड़ती है। जब जीवन की डोर ही कृष्ण के साथ नहीं जुड़ेगी तो कृष्ण हमें कैसे मिलेंगे। और कितना अच्छा होता है अपने जीवन की डोर राधा रानी से जुड़ जाए, किशोरी जी से जुड़ जाए,